मेरे प्यारे दोस्तों, इंसान कभी आदमखोर हुआ करते थे? क्या इंसान इंसान को खाता था? ये सारे प्रश्नों के जवाब आपको आज के वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज मैं आपको इतिहास से लेकर प्रेजेंट तक की घटनाओं को आपके सामने रखूंगा। ब्रिटेन में ब्रिस्टल शहर के नजदीक गो गुफाओं का जब रिसर्च किया गया तो इंसानी जिंदगी का एक ऐसा सच सामने आया जिस पर यकीन करना शायद मुश्किल था। इस गुफा से इंसानी शरीर के जो अवशेष मिले हैं उस पर पता चलता है कि इंसान कभी आदमखोर हुआ करता था, एक दूसरे का ही शिकार कर लेते थे। 15,000 साल पहले यहाँ जो मानव रहते थे वो इंसान को खा जाते थे, इंसान का मांस खाते थे। ब्रिस्टल में गो की गुफा की खुदाई सबसे पहले 1880 में की गई थी, लेकिन 1980 के दशक में फिर से यहाँ खुदाई की गई। खुदाई के दौरान इंसान और जानवरों के बहुत से अंगों के टुकड़े मिले जिस पर कत्ल करने और मारने के निशान मिले। लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की डॉक्टर सिल्विया काफी समय से गो की गुफा में मिले अवशेषों पर जांच कर रही थी। डॉक्टर सिल्विया कहती है कि जानवरों के कंकाल में अगर काटने के निशान मिलते हैं तो उसके साथ हुई बेरहमी का अंदाजा साफ हो जाता है। इंसानी शरीर के हड्डियों पर पत्थरों से वार करने के निशान मिले हैं। When we found them in this area, we suspect that is a process of scalping. Before, this cut mark on the top of the vault, it indicates scalping. Doing some percussion of banging using. और बहुत सी हड्डियों का तो चूरा ही बना दिया गया है। कुछ हड्डियां पर इंसानी दांतों के भी निशान मिले हैं जिससे इंसान के नरभक्षी होने का पता चलता है। 900 साल पहले की बात करूं तो अमेरिका में कोलोराडो में एक जगह पर भयंकर भूख की वजह से इंसान नरभक्षी हो गए थे। ये तो बात हो गई इतिहास की। अभी भी दुनिया में कई सारे नरभक्षी घूम रहे हैं। मैं आपको लेटेस्ट घटना बताता हूँ। देश का दिल दहला देने वाला निठारी हत्याकांड अभी भी आपके दिल और दिमाग में याद होगा। निठारी में इंसान के रूप में मौजूद भेड़ियों ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 17 बच्चियों को अपना शिकार बनाकर इसी कोठड़ी में उन्हें दफन कर दिया था। हत्यारा सुरेंद्र कोहली ने स्वीकार किया था कि वह बच्चियों की हत्या के बाद उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता था और भूनकर खा जाता था। जो टुकड़े बचते थे उसको वो दफन कर देता था। दूसरी घटना है अल्बर्ट फिश। अल्बर्ट फिश एक विकृत मानसिकता का अपराधी और नरभक्षी था। 6 साल बाद खुद अल्बर्ट ने लड़की के घर वालों को चिट्ठी भेजकर उन्हें अपने इस क्रूर हत्या की जानकारी भी दी थी। इसके कारण वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अपहरण, हत्या और नरभक्षी के आरोप में 16 जनवरी 1936 को अल्बर्ट को मौत की सजा दी गई थी। तीसरी घटना है एंड्रेई चिकातिलो। चिकातिलो यूक्रेन में पैदा हुआ एक मनोचिकित्सक था। उसके ऊपर सीरियल किलर, बलात्कार और नरभक्षी के आरोप लगे थे। चिकातिलो 50 हत्याओं और दुष्कर्म की बात स्वीकारी थी। चिकातिलो लोगों को दोस्त बनाकर उसकी हत्या करता था और फिर उन्हें खा जाता था। चिकातिलो ने कबूल किया था कि उसके पीछे उसका मकसद सेक्सुअल आनंद उठाना था। चिकातिलो को 16 फरवरी 1994 को रोस्तोव में मौत की सजा दी गई थी। पांचवी घटना है पाकिस्तान में रहने वाले 2 आदमखोर भाई कब्र से निकालकर 150 से ज्यादा मुर्दों को खा गए थे। दोनों भाई फरमान अली और आरिफ अली पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में रहने वाले हैं। दोनों भाइयों को पहली बार 2011 में गिरफ्तार किया गया था। मामला कुछ ऐसा था कि कब्र में से एक महिला का शव अचानक गायब हो गया था और उस महिला का नाम सायरा परवीन था और उसकी मौत कैंसर से हुई थी। सायरा के घर वाले जब उसको कब्रिस्तान में दफना कर चले गए और अगले दिन वहां आकर देखा तो कब्र खुदी हुई थी और सायरा का शव भी गायब था। पुलिस ने जब छानबीन की तो पता चला कि फरमान और आरिफ दोनों भाइयों का इसमें हाथ है। जब उनके घर में छानबीन की गई तो एक पतीले में एक करी जैसी चीज रखी हुई थी और एक बोरी में सायरा की लाश भी मिली, जिसे देखकर पुलिस हैरान रह गई। लाश के अंग कटे हुए थे। दोनों को गिरफ्तार किया गया और पतीले में जो करी बन रही थी वो इंसानी मांस की थी। पुलिस के पूछताछ में दोनों नरभक्षी भाइयों ने बताया कि वो कब्र से मुर्दे निकालते थे जो हाल ही में दफन किए गए हो, फिर उनको घर लेकर आते थे, उनकी करी बनाकर खाते थे।
और दोनों नरभक्षी भाइयों का कहना था कि वो 100 से ज्यादा मुर्दों को खा चुके हैं। यह बात अप्रैल 2011 की है। उन दोनों को अदालत में पेश किया गया, लेकिन यहाँ एक परेशानी खड़ी हो गई, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की हरकत के लिए आरोपी को क्या सजा दी जाए उसका कोई रूल नहीं था। अदालत ने दोनों को 2-2 साल की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। दोनों को मियांवाली जिला जेल में रखा गया था। मई 2013 में दोनों जेल से रिहा हो गए। वह अपने गांव पहुंचे। 2014 में लोगों ने फिर से पुलिस में शिकायत की कि दोनों के घर से सड़े हुए मांस की गंध आ रही है। जब पुलिस ने आकर देखा तो नजारा चौंकाने वाला था। एक कमरे में 2 साल के बच्चे का सिर पड़ा था और पतीले के अंदर करी बन रही थी। दोनों को फिर से 12-12 साल की सजा हुई। यह घटना से हर किसी को हैरान कर दिया था। छठी घटना है, इंसान के मीट का अचार और बिस्कुट बनाकर खाते थे पति पत्नी। 30 लोगों को मारकर खा गए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक क्रास्नोदर सिटी में रहने वाले 35 साल के देमेत्री ने कबूल किया है कि वह अब तक 30 से भी ज्यादा लोगों को मारकर खा चुका है और इस काम को अंजाम देने के लिए उसकी पत्नी नतालिया का भी हाथ है। नतालिया नर्स थी। दोनों मिलिट्री एकेडमिक के क्वार्टर्स हॉस्टल में रहते थे और उनके फ्रिज और फ्रीजर में इंसानी अंग भी मिले हैं। इनके घर से इंसानी मीट का अचार का डिब्बा भी मिला है, जो फोटो में आपको दिखाई दे रहा है, और 19 इंसान की खाल भी बरामद की गई है। इनके घर से एक प्लेट भी मिली है जिसमें इंसान का कटा हुआ सर और कुछ संतरे भी रखे हुए हैं। दोनों पति पत्नी डेटिंग साइट के जरिए अपना शिकार ढूंढते थे। नतालिया इंसान के मीट का बिस्कुट बनाकर लोकल रेस्टोरेंट में सप्लाई करती थी। मेरे प्यारे दोस्तों, इंसान को मारकर खाना भले ही बीते जमाने की बात लग रही हो, लेकिन अभी भी देश और दुनिया में ऐसे किस्से सामने आते हैं। इंसानी मांस को खाना दुनिया में सबसे खराब कार्य है। ऐसी घटनाएं किसी भी सामान्य इंसान का हृदय विचलित कर देती है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूनिक लगी होगी। अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो राजे वाला फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।